हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। दो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल दो बड़े छोटे छोटे से कंसेप्ट्स कर लिए थे हमने, पार्टनरशिप डीड और सम अदर प्रोविजंस। उम्मीद होगी बेटा कि उस पर बेस जो मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं बची होगी। ठीक है ना? सबने कर लिए? हुए भी सबसे? कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक? नहीं आई? पढ़ाई बात को आगे। अब वो आज जो हमने कंसेप्ट करने हैं वो भी दो करने हैं, कंसेप्ट नंबर 4 और 5, और उस पर बेस लगभग 7 या 8 क्वेश्चन हमारे पास हैं। वो भी आज हमने यहीं पर करने हैं। ठीक है जी, उसमें भी मुझे लगता है इक्का दुक्का होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें भी। ठीक है जी, तो बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना शुरू करो कंसेप्ट नंबर 4। सामने देखना है, लिखने का टाइम दोबारा समझना है, अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया आप सामने देखो, समझने बैठ जाना। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तब की बात चल रही है। बेटा भारत ने पार्टनरशिप फॉर्म को लॉन्च किया। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? पार्टनरशिप फॉर्म की तरह इंटरेस्ट देगा, ठीक है, अगर आपने लोन लिया तो। अब दूसरा होता है कि जो इंटरेस्ट और लोन है इसको कहाँ दिखाएं? बहुत सारे शुरू कर दिया हुआ है, तो शुरू से पढ़ रहे हैं कि इसको पे एंड एप्रोप्रिएशन दिखा दो। पूरे पार्टनर को जो कुछ भी देते हैं वो पे एंड एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तीन कल मैंने बात होती है, अगर आपने अगर ये इंटरेस्ट रेट कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हम अपना इंटरेस्ट दे देते हैं 6%। अपने आउटसाइडर से जैसे आप बात होती है जिसका इंटरेस्ट यही चीज किसी और चीज की एंट्री होएगी नहीं तो बेटा होएगी नहीं तो पता ही है कहाँ जाना चाहिए। यानी कि बेटा इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कोई भी लोन ले रही है, अगर
देना भी पड़ा तो कौन से अकाउंट में दोगे, पी एंड एल अकाउंट में दोगे, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आती है? बिल्कुल वैसे ही मान लो जैसे किसी आउटसाइडर से लोन लिया, ठीक है जी, या और कुछ भी पार्टनर को देना हो, उन 6 चीजों के अलावा कहाँ देंगे बाबू, पी एंड एल अकाउंट में ही देंगे। या अगर और कुछ भी लेना हो तो कहाँ लेंगे, पी एंड एल अकाउंट में ही लेंगे। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ आज इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। या कुछ और भी पार्टनर को देना हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है वो बाबू, पार्टनर की जगह थी, पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को बिजनेस करने के लिए दी और पार्टनरशिप फॉर्म उसको रेंट पे करना चाहती है, कहाँ पे करोगे बेटा, पी एंड एल अकाउंट में ही करोगे। उन 6 चीजों के अलावा जो कुछ रह चुका है बेटा सब कहाँ जाएगा, एक ही अकाउंट बचा है बेटा, पी एंड एल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, ये पढ़ो, वैसे मैं कल लिखवा चुका हूँ। अगर डेटा इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड है तो उसी डिसाइडेड रेट पर पे करो, पर अगर इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कितना पे करना है, 6% पर एनम पे करना है। ये मैं कह रहा हूँ क्या, ये किसने कहा, ये तो एक लॉ ने बताया। लॉ का नाम बोल दो फटाफट से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसने तो बोला, ऐसे ही तो बोला था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा अगर ब्याज कहीं गिवन नहीं है तो 6% सालाना तो ब्याज देनी ही पड़ेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और वो पॉइंट नंबर 2 में कंसेप्ट नंबर 5 के साथ साथ समझाऊंगा, ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 5 मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। तो बेटा सब सामने देखो और आराम से इस कंसेप्ट को समझो, ये तगड़ा कंसेप्ट है, ऐसा हो सकता है इसके एनालिसिस में आधा घंटा लग जाए। अब आप सामने देखना इसको आराम से समझना है, तो इसी पर बिल्कुल सारे क्वेश्चन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरे काम है उसका नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। मैंने एक बात लिख दी बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, उसको तभी पे करो चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है सिर्फ तभी पे करना है, लॉस के केस में इनको पे ही नहीं करना। अब मुद्दा उठता है यार क्या है तो हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चाहे लॉस आ जाए तब भी पे करना है, ये प्रॉफिट आने पे ही पे करना है बेटा। लॉस अकाउंट पी एंड एल अकाउंट में दी गई जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सभी की सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है।
पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी आइटम पढ़ी आज तक तो 11th क्लास सबको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बेटा अभी 12th क्लास में 4 दिन में जितनी भी आइटम आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ी है, सभी आपने बेटा सभी आइटम्स बेटा के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और सैलरी भी और कमीशन भी और ये सभी प्रॉफिट को लॉस बेस में ये कभी भी नहीं अकाउंट ये अकाउंट बेटा मेरी बात मेरे वर्ड आराम से सुनना, इधर देखो, पीएनएल अकाउंट की आइटम पे करते रहो, चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, तो तुम्हें नहीं लिख सकता, मैं यहाँ बोलूंगा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या बोल रहा हूँ मैं सुन लो, ये बात मैंने लिखी नहीं है। पीएनएल अकाउंट की आइटम पे होती रहेंगी चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूं, सब सामने देखते हैं वहीं पर। बेटा एग्जांपल फ्रेम करता हूं, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ भी फिगर समझ लो, ग्रॉस प्रॉफिट इज 30,000, ठीक है जी। बेटा मुझे पे करनी है सैलरी, मैंने सैलरी पे कर दी, सैलरी थी 25,000, ठीक है जी। मुझे पे करना था कैरेज, मैंने कैरेज पे कर दिया, कैरेज आउटवर्ड 5,000, प्रॉफिट बराबर हो चुका है कि नहीं, 30 का प्रॉफिट था, 30 के 30 का खर्चा हो चुका है, अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मैंने कहा सरकार मैं तो सरकार सरकार को इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस, सरकार छोड़ो किसी भी थर्ड पार्टी को फर्क पड़ता है कि हमारी फर्म का केस लगा हुआ है, लॉयर ने फीस मांगी, लीगल फीस आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लीगल मतलब वो मान जाएगा वो, किसी भी थर्ड पार्टी को इस बात से फर्क पड़ता है प्रोसेस में, नहीं पड़ता ना, हम पे करेंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि पीएनएल अकाउंट में सारी थर्ड पार्टी के खर्चे दिखाते हैं, इनको पे करते रहो चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, ये लॉस आने का एग्जांपल है, लॉस आ गया कोई दिक्कत नहीं, आने दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर हाल में सही होता था, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और मैंने एक बात बोली चाहे लॉस बढ़ जाए, लॉस की भी बात कर देता हूँ, मान लो सेम क्वेश्चन है और ग्रॉस लॉस था इस बार 30,000 का रादर देन ग्रॉस प्रॉफिट, तो पीएनएल अकाउंट की शुरुआत करी मैंने ग्रॉस लॉस से, अब मुझे सैलरी पे करनी है, नहीं करूँ, क्यों ना करूँ भाई, कोई मान जाएगा आपका एम्प्लॉय कि आप लॉस में नहीं, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, अगर उसने दिन रात काम किया वो तो सैलरी मांगेगा ना, तो सर पे करो, चाहे लॉस आ जाए तब भी ये खर्चे पे होते हैं, देखो यहाँ लॉस आया था, लॉस बढ़ रहा है आपके पे करने के बाद क्योंकि ऑलरेडी लॉस था, तो बेटा पीएनएल अकाउंट की आइटम पे होती रहेगी चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है। इंटरेस्ट और लोन भी बेटा क्योंकि पीएनएल अकाउंट की ही आइटम है, तो वो भी बेटा वो भी पे होगा चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, समझ आई बात। मैं कहता हूँ कि 30,000 का प्रॉफिट था और ये मेरे को लॉस भी हो चुका है 60,000 का, और इसके बाद पार्टनर का ब्याज देना भी रहता है 5,000, तो बेटा वो भी पे होगा, पार्टनर का पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, पे होगा ही होगा चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन बट एप्रोप्रिएशन बात बताना चाह रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मान लो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट
सैलरी 20,000 रुपए, मतलब कितनी सैलरी पे कर दी 40,000। अब जो बच्चा प्रॉफिट उसका क्या बाबू 10,000 का प्रॉफिट बेटा पार्टनर में बांटो। आपको पता है कि एप्रोप्रिएशन में क्यों पे कर पा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन तभी पे होती है जब प्रॉफिट हो। बट इफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 50,000 का प्रॉफिट नहीं 50,000 का लॉस आता, सब सामने देख रहे हैं बेटा। मैं बहुत अच्छे से एक बात क्लैरिफाई करने वाला हूँ। वट इफ कि अगर प्रॉफिट नहीं 50,000 का लॉस हो और पार्टनर को सैलरी देनी होगी। देखो बेटा मैं बड़ी एक सिंपल बात बोलूंगा, जितनी जल्दी डाइजेस्ट करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको। देखो आउटसाइडर को आप कभी नहीं समझा सकते इफ हम लॉस में, इनसाइडर को तो समझा सकते हो। पार्टनर तो अंदर के बंदे हैं, तो आप पार्टनर को क्या समझाओगे, हम लॉस में है आपको सैलरी कैसे पे कर दे भैया, हम आपको नहीं पे कर सकते। और पार्टनर आपको समझेंगे लॉसेस से कभी एप्रोप्रिएशन पे नहीं होगी। अगर फिर भी आपका मूड हो चला है ना कि पे करनी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ सामने देखना। ये बात ना कोई भी अपने बैच में करके नहीं दिखाता और बच्चा ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो। मैंने क्या बोला, एप्रोप्रिएशन किससे पे होती है, प्रॉफिट से। लॉस हो तो पे नहीं होती ना। मान लो उसी कंसेप्ट पे चलते हैं कि लॉस है पे नहीं होगी, तो ये लॉस किसको मिलता है, ए और बी को मिलता 25-25 हजार। ए और बी ने बहुत जिद करी, नहीं हमें तो सैलरी दो, तो मैंने कहा चलो अच्छा ले ले, तो सैलरी ले ले। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ सैलरी देते तो क्या होता। मैंने ए और बी को सैलरी दे दी 20-20 हजार रुपए, 40,000 की सैलरी। अब लॉस बढ़कर कितना हो गया 50, नहीं अब लॉस बढ़कर कितना हो गया 90 हो गया। मेरी फर्म का लॉस हो गया 90-90। मैंने क्या करा, अब लॉस को बांट दिया इक्वल रेशो में। क्या हुआ, ए और बी का ही तो बेवकूफ बना भैया। पहले 50,000 का लॉस था, दोनों को कितना मिल रहा था लॉस 25-25 हजार। तुमने मुझसे सैलरी मांगी, मैंने दे दी, एक हाथ से सैलरी दे दी 20-20 हजार रुपए की। तुम्हारा ही लॉस बढ़ गया, कितना हो गया 45-45 हजार। ये तो वही बेवकूफी हुई कि एक हाथ से मैंने तुझे 20 हजार दे दिए, दूसरे हाथ से कहा 45 हजार दे दे। अल्टीमेटली 25 हजार ही तो गए उसकी जेब से, इसलिए देना ही क्यों, क्योंकि लॉस बांटना तो उसने ही है। समझ में आई बात। तो बाबू प्रैक्टिकल बात क्या है, ये सैलरी कभी पे ही नहीं होगी, 25-25 हजार का ही लॉस मिलेगा। कोई भी एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट से ही पे हो सकती है, लॉस से कोई एप्रोप्रिएशन पे नहीं होगी। बात समझ में, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अगर पे करोगे भी तो क्या होगा, पार्टनर की जेब से ही तो जाएगा वो भी। अगर मैंने 20-20 हजार रुपए पे करे, पार्टनर नहीं तो उसके लिए कसर खाई, वो 20-20 हजार पार्टनर की जेब से ही गए अल्टीमेटली। क्लियर है बेटा बात, डाइजेस्ट हुई। एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट से पे हो सकती है, लॉस से कभी नहीं। लेकिन एक बड़े समझदार बच्चे ने आज से 2 साल पहले मेरे से क्वेश्चन किया, भैया क्या होगा अगर लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म ने रिसीव करना हो। क्वेश्चन उठा मेरे पूछने के बाद, तो उठा कम से कम आपके दिमाग में। तो बेटा मैंने वही आंसर किया जो आप सब सोच सकते हो। मैंने कहा पे नहीं होगा लॉस से कुछ भी, रिसीव तो कुछ भी कर सकते हैं, तो रिसीव करेगी फर्म। मान लो ये 50,000 का लॉसेस है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें रिसीव करना है 2-2 हजार रुपए दोनों पार्टनर से। बेटा वो तो रिसीव करो ही करो, फर्म पे नहीं कर सकती लॉस से, रिसीव तो कर सकती है लॉस के टाइम पर। समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा ही रिसीव होगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। पर एप्रोप्रिएशन कब पे होंगी, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। क्लियर है बात। अब मेरा ख्याल अगर मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहूँ तो शायद ये समझ में आ गई होगी सारी की सारी बात। ये देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, पे होता है चाहे लॉस हो जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, ये बात मैंने अपनी तरफ से बोली। क्या होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सबसे आसान बात P&L अकाउंट की सारी आइटम। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो सिर्फ प्रॉफिट होने पे पे होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम्स को ही बोलता है। ठीक है जी सर, ये पॉइंट मैंने पढ़ाया था, अब पढ़ लो 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जब मैंने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज द पार्ट ऑफ P&L अकाउंट,
अगर वो P&L अकाउंट का पार्ट है तो 4 अगेंस्ट प्रॉफिट तो ही पे होगा ना, चाहे लॉस हो चाहे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। स्टार्ट करें इन दोनों कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, कर सकते हैं अब हम शुरू। चलो जी, आप कह रहे हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। और इतने थके हुए क्वेश्चन है कि आप कहोगे क्या है यार, 11th में ही ठीक थे, इतने बच्चों वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए हमारे पास। लो जी प्यारे बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 6, 4 पार्ट हैं इसके, चारों पार्ट यूजलेस हैं। 1 मिनट में उड़ा दूंगा अगर मुझे फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शन आप ना डालो। पढ़ते हैं। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स और वाई किसी फॉर्म में पार्टनर है, PSR इज 2-3 और बेटा कैपिटल लाए हुए हैं 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, आगे बढ़ो। On 1st of October 2023, X and Y gave loan of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. 1 अक्टूबर 2023 को एक्स और वाई ने लोन दे डाला फर्म को 80,000 और 40,000 का। बहुत बढ़िया बात है। कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब मैं एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना। जब भी ये टर्म लिखी आएगी शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस या शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, कसम खा लो। जब भी ये टर्म लिखी आ जाए शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस या शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ मत आना। ठीक है जी। अब कहोगे आप कहीं पे भी नहीं लिखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने क्यों बना दिया? यही है, इसी की वजह से बना रहा हूं। ठीक है, अब तो 4 अलग अलग केसेस में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने हैं। केस नंबर 1 पढ़ो, बात सामने देखिए बाबू। If the profit before interest for the year amounted to ₹21,000, कहता है अगर इंटरेस्ट बांटने से पहले प्रॉफिट 21,000 होता तो। बी पार्ट, अगर प्रॉफिट 3,000 होता तो। सी पार्ट, अगर प्रॉफिट 5,000 होता तो। फोर्थ पार्ट, अगर लॉसेस 1,400 होते तो। अब वो एक काम करते हैं, 2 केसेस मैं करके दिखा देता हूँ, 2 आपके लिए छोड़ देते हैं। बात तो बहुत सिंपल सी है, 2 मैं कर दूंगा, उसके बाद 2 आप बहुत आराम से कर सकते हो। मैं फर्स्ट और फोर्थ कर रहा हूँ, ठीक है जी। सेकंड और थर्ड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फोर्थ में कुछ बात आपको परेशान ना करे, इसलिए मैं यही कर देता हूँ उसको। ठीक है, आगे बढ़ाएं बात को। लो जी, सामने देखना मेरी तरफ। क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिया, देख लो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। आंसर तो करने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाता, क्वेश्चन ही में पूरी जान लगाता जितनी है तुम्हारे अंदर। अंग्रेजी का ही खेल है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट रेट गिवन था? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, गुड मॉर्निंग, कहीं इंटरेस्ट रेट गिवन था? नहीं था। तो कितना इंटरेस्ट देना है? 6%। 6%। हाँ, मैं इस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ आपको, 2 दिन रुक जाओ। वे आप 6% बोलते रहोगे ना, 6% और 6% पर एनम के बीच में मैं बहुत बड़ा गैप है, वो दिखाऊंगा आपको। 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है, चलो ठीक है बाबू। एक्स ने और वाई ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, इसने 80,000 रुपये, इसने 40,000 रुपये, ऐसा ही दिया था। कोई बुक नहीं देखेगा, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। अब मेरे को दिखाना है तुम्हारे को, तुम कितना अच्छा से पढ़ते हो। कितना ब्याज देना है? 6% साल का। लो जी, 6% दे दो साल का ब्याज, बताओ कैलकुलेट करके कितना है। वो देख, वो अभी शुरू भी हो गए, एक बच्चे ने गलती पकड़ ली मेरी, क्यों तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना ढंग से। ये लोन कब दिया उसने? 1 अक्टूबर को, महीने भी गिन लो। ये 6% साल का ब्याज है। कितने महीने? 6 महीने। अक्टूबर में दिया ना लोन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो अब वो 6 महीने का ही इंटरेस्ट देना है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कटिंग कर लोगे पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल कटिंग है बाबू। ये आ गया 2400, जो ये कैलकुलेट करेंगे गधे हैं, उन्हें मैथ्स कुछ नहीं आती।
भैया इसका आधा अमाउंट है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आधा ही तो आएगा इंटरेस्ट, बाकी आप जान लो। ठीक है ना, जैसे कैलकुलेट करना है वो जाने। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इस पहले केस में बाबू देखो, इंटरेस्ट चारों के चारों केस में सेम अमाउंट है, हर केस में कैलकुलेट नहीं करनी। दिया 1 अक्टूबर को ये 80 और 40 ही दिया है, रेट नहीं गिवन तो 6% ही है, हर केस में इंटरेस्ट तो सेम ही है, यही अमाउंट रहेगा। अब केस नंबर 1 कर रहा हूं मैं सॉल्व, चारों केस सॉल्व हो सकते हैं मिनटों के हिसाब से। ठीक है जी, अगर आप मेरे ऊपर फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ कि मुझे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, फिर तो ऐसे की तैसे रेल ऐसे ही बनाऊंगा मैं, याद रखोगे। भैया पहले केस में नेट प्रॉफिट कितना था, 21,000, यही था ना 21,000, आओ जी सामने। बाबू बाय नेट प्रॉफिट क्या बना रहा हूं मैं, ये पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फटाफट बता दो तेज आवाज देके, मैं चक्कर खा के गिरने वाला हूं। मैं अभी बोल चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन इज द पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, और आप मुझसे उम्मीद करो मैं सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, सीधा प्रॉफिट बांटने पहुंच गया मैं, है ना। और भैया ब्याज कहां दोगे फिर, इंटरेस्ट और लोन अभी क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट और लोन कंसेप्ट का पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने, इट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, तो पहले पीएनएल बनेगा या पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, पीएनएल अकाउंट ही तो बनेगा। तो बाबू मैं बना रहा हूँ पीएनएल अकाउंट मारुति, और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा होता, चलो समझदार हूं मैं, वहां ही लिखता भाई नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा समझदार बन लो जिंदगी में, नकल के लिए बहुत अकल चाहिए। तो बाबू नेट प्रॉफिट पहले केस में था 21,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, कहाँ पे होगा, पीएनएल अकाउंट में ही पे होगा, इट इज द पार्ट ऑफ पीएनएल। तो मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए को भी देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, और सॉरी एक्स को भी देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, और वाई को भी देना है, एक्स को देना है 2400, वाई को 1200, टोटल कितना 3600। करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल दो, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाले, चलो जी करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालो, कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग करोगे, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। बाबू ये 3600 इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल 21,000, जो हाईएस्ट है वो दोनों तरफ लिख लो, जो बैलेंस आ गया वही मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट है आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो नेट प्रॉफिट था जो बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के बाद करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया, क्या करूँ इसका, अब ले जाओ इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और बांट खाओ, कौन सी रेशो में, मेरी तरफ देखना, 2:3, क्वेश्चन में थी ना, ठीक है। कुछ और सीखो ना सीखो, क्वेश्चन पढ़ना तो सीख ही लो, शॉर्टकट वैसे आप यूज ना करना, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। बाबू कोई भी एप्रोप्रिएशन की आइटम होता है क्या, इस क्वेश्चन में एक भी नहीं पता, तो सीधा प्रॉफिट ही बटेगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, यही प्रॉफिट है, यही बटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। बाबू 17,400 का प्रॉफिट है, 2:3 में बांटना है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शायद आंसर ये है, कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है जी, अब यही अगर आप किसी दिन मुझसे पूछोगे तो प्रैक्टिस क्या है, तो वो ये प्रैक्टिस है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को, केस नंबर 4 करें, बढ़ाएं बात को, चलो जी बाबू केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 में भाई इंटरेस्ट के अमाउंट तो बदलने नहीं वाली, वो 2400 और 1200 जो है वही रहेगी, लेकिन केस नंबर 4 में मुझे लॉसेस दिए हुए हैं, कोई बताएगा मेरे को लॉसेस कितने दिए हुए हैं, 1400, कितने लॉसेस दिए हुए, 1400। बाबू पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने लॉसेस को ही लिख दिया पहले, टू नेट लॉसेस, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई मुझसे पूछ लो क्वेश्चन, लॉसेस को डेबिट साइड क्यों लिख दिया, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो लिख दिया डेबिट में लॉसेस को, कोई दिक्कत तो नहीं। पे करो जी इंटरेस्ट ऑन लोन, टू
इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई का 3600 बाय नेट लॉसेस। अब करेक्ट नेट लॉसेस मेरे पास आ गए 5000 रुपए के। कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या बनाए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेस्ट एग्जांपल है ये इस बात का। चाहे लॉस बढ़ जाए, पीएनएल की सभी आइटम पे होती है, पहले से लॉस था, चाहे लॉस बढ़ गया मैं पे करता रहूंगा, चाहे लॉस आ जाए तब भी पे करता रहूंगा, चाहे लॉस बढ़ जाए तब भी पे करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं मैं पीएनएल की आइटम को लेकर, पे होती रहेंगी, लॉस आता रहे, लॉस बढ़ता रहे। ठीक है जी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, क्या करूंगा? पहले लॉसेस को ब्रोट डाउन करो, लिख दो बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा क्या बताओ, व्हाट इफ इस क्वेश्चन में कोई भी एप्रोप्रिएशन दी होती, लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, पे होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉस है, एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट से पे हो सकती है। ठीक है जी। क्या करो इस 5000 का? सीधा बांट दो पार्टनर्स में। ठीक है जी, बांटो। 5000 का लॉस आया बाय लॉस ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, 2:3 था तो 2000 और 3000 लॉस मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? डन। बाकी दोनों बात कर लो कि 2 और 3 बढ़ जाए। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7, 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप कर रहे हो, बता देता हूं मैं, पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में निकालना क्या, पहले यही देख लेता हूं। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, कोई अकाउंट ही नहीं बनाना। भैया इंटरेस्ट तो निकाल ही लोगे मेरा ख्याल। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ ही देता हूं। कहता है सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अच्छा जी, दो पार्टनर सीता गीता भैया साथ 3:2। कहते हैं दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर पीएसआर ऑन 1 अक्टूबर 22। कहते हैं इन दोनों ने मिलाकर 30,000 रुपए फर्म को लोन दिया अपनी पीएसआर में। अगर मुझे अलग अलग लोन निकालना हो निकाल सकता हूँ, पीएसआर है, यानी कि 30,000 में से 3/5 सीता ने दिया और 30 में से 2/5 गीता ने दिया। ऐसा ही है, यानी कि 18,000 और 12,000। सीता ने लोन दिया 18,000, गीता ने दिया 12,000। ठीक है जी। कब दिया? 1 अक्टूबर को दिया। पार्टनरशिप डीड में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट कितना देना है, वो आपको पता है कितना देना है? 6%। कह रहे फिर 6% पर एनम। ठीक है। कब दिया? लोन की डेट पे ध्यान रखना, ब्याज उसके हिसाब से निकलेगा। अब मेरा ख्याल कितना बच्चों वाला क्वेश्चन तो कर सकते हो, करके दिखाओ। 1 मिनट है आपके पास। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर आपने कहा हम कर पाएंगे तो आप कर लेना, नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं। कहता है बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 120 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कितने प्यारे प्यारे नाम, बैट एंड बॉल। आप अपने रख लो, अपना और अपने दोस्त का, बैट एंड बॉल, कितना प्यारा नाम, सबको अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसे पार्टनर के नाम होते कहाँ थे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। कहता है on 1 October 2023 Bat and Ball gave loan of 2,40,000 and 120 respectively to the firm। एक ही डेट मिली हुई है बेचारे को। बैट और बॉल ने लोन दिया 2,40,000 का और 1,20,000 का फर्म को। Bat had allowed the firm to use his property for the business for a monthly rent of 5,000। समझ में बात क्या कही? बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म उसी प्रॉपर्टी पे धंधा कर रही है, रेंट तय हुआ हुआ है 5,000 रुपये महीना, मंथली रेंट 5,000। हम ये भी पे नहीं करेंगे 60,000,
पे करेगी। कौन सा अकाउंट है बस ये बता दो, नाम बताओ फटाफट से। पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तो एग्जॉस्टिव लिस्ट दी हुई है आपको मैंने, वहां कुछ चेंज नहीं है। कहाँ पे होगा ये मंथली रेंट? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है जी, आगे बढ़ो बात। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 before rent and interest amounted to ₹9,000 showed distribution of profit and loss। भैया कह रहा है पहले से ही 9,000 रुपए का लॉस है, तो क्या हो गया भाई? ये आइटम भी पी एंड एल अकाउंट किया है, और अगर इस पे ब्याज देना दोनों पे, ये भी पी एंड एल अकाउंट किया है, तो चाहे लॉस था लॉस बढ़ जाएगा, बढ़ता रहे। पी एंड एल अकाउंट के आइटम तो पे होंगे, दोनों पे कर दो। ठीक है, पे करके नेट लॉस निकाल लो, वो नेट लॉस को ले जाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और वहां बांट दो। ये मैंने कैसे डिसाइड किया? लास्ट लाइन पढ़कर, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा अकाउंट बनेगा ही बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, कर सकते हो। 5 मिनट आपके हैं, 5 मिनट में ना हुआ तो 6 मिनट में मैं करूँ। स्टार्ट करूँ बेटा, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, नहीं भी हुआ तो एक बार कल आके बता देना भैया, मैं दोबारा कर दूंगा। ठीक है, अब 1 मिनट होमवर्क सुन लो। क्वेश्चन नंबर 9, अभी जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है, अभी नहीं करना, 2-3 दिन के बाद करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो होमवर्क, 11 लिखो होमवर्क, 10, 11 ये जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है। 12 अभी ये भी नहीं करना। 13 लिखो होमवर्क, 14 जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है, नहीं करना। बस 3 होमवर्क दिए, 3 मिनट के होमवर्क हैं, अगर आप घर जाके पढ़ोगे तो क्वेश्चन सिर्फ 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं। दोबारा बता रहा हूँ, 13, 10 और 11, 10, 11 और 13 रखते। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।